इंडिगो का स्टॉक कुछ ही दिनों में 20% से ज़्यादा गिर गया। 4,500 फ्लाइट इंडिगो की सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर कैंसिल हो गई। लाखों लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पूरे इंसिडेंट से परेशान हुए। ये जो भी कैंसलेशन हुआ उसका रीज़न क्या था? इंडिगो क्या यहाँ से उठ पाएगा? क्या इंडिगो का बिजनेस, इंडिगो का स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जा पाएगा? क्या इस इवेंट से दूसरी एयरलाइन को फायदा मिल सकता है? जब इंडिगो को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, इतना बड़ा इवेंट इंडिगो को झेलना पड़ रहा है, तो क्या दूसरी एयरलाइंस को इससे फायदा मिल सकता है? ये सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो भी पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वही इवेंट है जो पिछले कुछ दिनों में हो रहा है। दिसंबर मंथ में इसी पिक्चर्स में जो आप देख रहे हो, इस तरीके से पैसेंजर्स को हालाकी का सामना करना पड़ रहा है, राइट। कई सारे पैसेंजर्स की फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, उनका सामान उन तक नहीं पहुंच पाया और इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि वो बिल्कुल परेशान हो गए। तो अब सबसे पहले ये पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि क्यों इंडिगो की 4,500 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये बहुत सारे दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ। 4,500 फ्लाइट कुछ ही दिनों के दौरान कैंसिल हो गई थी। तो उसका स्टेप बाय स्टेप रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। ये रीज़न जानने से पहले सबसे पहले मैं एक रूल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो रूल का नाम है FDTL। ये जो रूल है उसकी वजह से ये पूरा इवेंट शायद क्रिएट हुआ है। ये रूल का फुल फॉर्म है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ये रूल जो है वो पायलट और क्रू के मैक्सिमम वर्किंग आवर्स को फिक्स करता है। ये रूल पायलट और क्रू के ओवरऑल वर्किंग को मैनेज करता है। ये रूल इंडिया के जो एयरलाइन मैनेज करती है, इंडिया का गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है DGCA, उन्होंने अप्लाई किया है ये रूल। ये रूल के तहत क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग्स एक दिन में या एक वीक में कितनी अलाउड होती है एक पायलट को, एक क्रू को, वो एक डिफाइन करी जाती है, एक डिसाइड करी जाती है। उससे ज़्यादा वो लैंडिंग्स नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा वो टेक ऑफ नहीं कर सकते, मतलब उससे ज़्यादा वो फ्लाइट को उड़ा नहीं सकते। उनका एक 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 उसके ऊपर एक कैप लगा दिया जाता है ताकि उनको प्रॉपर एक रेस्ट मिल सके और उनका वर्क लोड मैनेज किया जा सके। ऐसा नहीं कि वो अपने क्षमता से भी ज़्यादा काम कर रहे हो, अब वो थकी हुई हालत में फ़्लाइट को उड़ा रहे हो। एवरी क्रू मेंबर को एक सफिशेंट रेस्ट दिया जाए और उनका फ्लाइट टाइम भी एक निश्चिंत किया जाए। तो ये रूल के तहत ये सब चीज़ें शामिल होती है जो DGCA ने अप्लाई किए हैं। ओके, इतनी सारी फ्लाइट कैंसिल क्यों करनी पड़ी? सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि इतनी सारी फ्लाइट कैंसिल क्यों करनी पड़ी। रीजंस वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि इंडिगो का जो विंटर का शेड्यूल होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स वो रन करता है। करीबन 2300 फ्लाइट इन्होंने प्लान करी थी कि दिसंबर मंथ में विंटर शेड्यूल में वो प्लान करी। ये डेली फ्लाइट का नंबर है 2300। पर उसके हिसाब से चीज़ें क्या हुई कि उसके हिसाब से क्रू का जो अवेलेबिलिटी था वो फुल्ली अलाइंड नहीं था। क्यों यह नहीं था? क्योंकि ये जो DGCA की ओर से जो रूल आया था नया, उसके अकॉर्डिंग पायलट्स को और क्रू मेंबर्स को सफिशेंट रेस्ट देना पड़ता है। पर ये नए शेड्यूल के हिसाब से जो फ्लाइट्स थी उसमें वो अलाइन नहीं थी चीज़ें। सेकेंड थिंग, अगेन जैसे हमने बात करी क्रू प्लानिंग में गैप्स थे। नाइट ड्यूटी के रेस्ट साइकिल्स, एक पायलट जब एक फ्लाइट को उड़ा देता है उसके बाद कितने घंटे का रेस्ट होने के बाद उसको सेकेंड फ्लाइट मिलेगी, ये सभी चीज़ें नए रूल के दौरान थोड़े रिलैक्सेशन लाए थे उसमें। पर एक्चुअली उससे पहले इंडिगो के रूल्स में या तो कोई भी एयरलाइन के रूल्स में इतने रिलैक्सेशन थे नहीं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी पायलट के पास सफिशिएंट टाइम नहीं था कि वो नेक्स्ट फ्लाइट को पकड़ सके। इसकी वजह से जो भी नए रूल्स एनफोर्स हुए उसकी वजह से काफ़ी सारे पायलट लीगली ड्यूटी के लिए जा ही नहीं पाए। आप सीधा बात समझो कि प्लेन रनवे पर तैयार था, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं था। ग्राउंड स्टाफ, जो एयरपोर्ट का ग्राउंड स्टाफ होता है वो भी तैयार था, सिर्फ पायलट और फ्लाइट का जो क्रू होता है वो प्रिपेयर नहीं था। उसकी वजह से फ्लाइट ऐसे ही एयरपोर्ट पर पड़े रहे और फ्लाई नहीं कर पाए। तीसरा रीजन, ये सब होने की वजह से पूरा एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हुआ। 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में ये पूरा क्राइसिस हमें देखने को मिला, जहां पर पूरा शेड्यूल कोलैप्स हो गया। कई सारे फ्लाइट्स एवरी डे कैंसिल करने पड़े, लास्ट मोमेंट पर कैंसिल करने पड़े, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को बिना बताए पूरा केओस हो गया। और ये डोमिनो इफेक्ट की वजह से लार्ज स्केल पर कैंसिलेशन हो गई। अभी कुछ सवाल दिमाग में आता है कि फ्लाइट अचानक क्यों कैंसिल हो गई। क्या इंडिगो को यह बात की जानकारी नहीं थी?
क्या इंडिगो को सफिशिएंट टाइम मिला ये सब चीज को? क्या ऐसा था कि गवर्नमेंट ने एक रात पहले बता दिया था कि कल से ये रूल लागू होगा? जो भी शेड्यूल था, क्या ये रीडिजाइन करने के लिए इंडिगो को सफिशिएंट टाइम मिला? ये सभी सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि फ्लाइट्स अचानक कैंसिल हुई क्योंकि जो भी एफडीटीएल का रूल लगा था वो फुल्ली एनफोर्स होते ही कोई भी पायलट अपनी लीगल ड्यूटी के लिए हाजिर नहीं रह सकता था। जब तक उनकी ड्यूटी रहती थी तब तक वो फ्लाई कर सकता था। जैसे ही एफडीटीएल के रूल के तहत उनकी ड्यूटी खत्म हुई, उसके बाद वो फ्लाइट को फ्लाई नहीं कर सकता था। और शेड्यूल जो थे फ्लाइट के, जो भी इंटरकनेक्टेड फ्लाइट्स थे, जो भी पायलट्स के रेस्ट के शेड्यूल्स थे, नई फ्लाइट लेने के शेड्यूल्स थे, वो पहले से पब्लिश हो चुके थे और वो शेड्यूल एफडीटीएल रूल के हिसाब से नहीं थे। तो चीज़ें क्या हुई कि पायलट्स रेडी नहीं थे, भले ही फ्लाइट्स रेडी थी। दूसरा रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि ये रूल्स जो है वो अचानक नहीं आए थे। ये रूल्स डीजीसीए ने, यानी कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे महीनों पहले, एक बार के लिए देखें तो 2024 से ही ये चीज़ एयरलाइंस को बता दी गई थी और एक प्रॉपर विंडो दिया गया था, ट्रांजिशन विंडो दिया गया था, जिससे ये पूरी चीज़ को फेजेस में रोल आउट किया जा सके, ना कि पूरे ओवरनाइट। एक और रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो रूल्स की स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। ये जो रूल्स थे वो एक्चुअल में बहुत ही पायलट फ्रेंडली थे। ये रूल्स थे वो एक्चुअल में ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं। इंडिया एक ऐसा देश है कि जहाँ पर ये रूल्स आप समझ लो कि बहुत साल बाद इंप्लीमेंट होना शुरू हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे हैं, स्पेशली डेवलप्ड कंट्री की, जहाँ पर इस तरीके के रूल्स जो वो कई सारे सालों से ऑलरेडी अप्लाइड है। इंडिया एक ऐसा देश है कि जहां पर 2024 में डीजीसीए ने यह फैसला लिया और धीरे धीरे करके, क्योंकि जब 2024 में भी ये फैसला लिया गया था तो इमीडिएट ये चीज़ों का पालन नहीं हुआ और ये चीज़ें पोस्टपोन होते 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 2025 में आकर रुक गई। 2025 में जुलाई मंथ में ये चीज़ को अच्छे से करने का मौका और फेज आउट इसका इम्प्लीमेंटेशन डीजीसीए ने बोला था एयरलाइंस को, और 1 नवंबर से ये चीज़ को प्रॉपरली अप्लाई करना था। पर ये चीज़ कहीं ना कहीं नहीं हुई इंडिगो के केस में। एफडीडी के जो रूल्स थे, जैसे हमने बात करी कि जून 2024 एक सबसे पहली डेडलाइन थी कि उसके बाद ये रूल को इम्प्लीमेंट करना था सभी एयरलाइंस को। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिगो को, बाकी की इंडिया की जितनी भी एयरलाइंस है वो सभी को। और उसका जो फेस्ड एनफोर्समेंट है, क्योंकि 2024 में जैसे हमने बात करी कि इमीडिएट इसका पालन नहीं हुआ था, चीज़ें पोस्टपोन होते 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 2025 तक पहुंच गई और 2025 में जुलाई से ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप चालू हुई। 1 नवंबर से इसको फुल्ली एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से इसका पालन करने का नियम था डीजीसीए की ओर से, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ फेल हो गई। इंडिगो को शेड्यूल रीडिज़ाइन के लिए सफिशिएंट टाइम मिला था जैसे हमने देखा, लेकिन एयरलाइन अपने सिस्टम्स, अपने शेड्यूल, पायलट के रोस्टर्स, नए क्रू की हायरिंग, क्योंकि अगर एक पायलट एक लेवल से ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए नए पायलट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी जगह लेने के लिए नए क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी हिसाब से हायरिंग करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ करने के लिए करीबन इंडिगो को कई सारे महीनों का वक्त मिला था, पर कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ सिंक्रोनाइज नहीं हो पाई और खुद कंपनी ने इसको एक प्लानिंग गैप माना। जो भी इवेंट हुई थी उसको कंपनी ने एक ऐसा चीज़ माना कि कंपनी ये चीज़ की सिंसियरिटी समझ नहीं पाई थी कहीं ना कहीं, कि इतना बड़ा चीज़ हो जाएगा, इतना बड़ा कैओस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी के हिसाब से एक प्लानिंग गैप का नाम उनको दिया गया। इंडिगो ने क्या किया, इतनी बड़ी चीज़ हो गई, इतना बड़ा कैओस हो गया, कई सारे दिन, कई सारी फ्लाइट, लाखों लोग। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इंडिगो का जो एक फ्लाइट होता है, वो फ्लाइट में करीबन 150 लोग की कैपेसिटी होती है। अभी 4,500 फ्लाइट को मैं अगर 150 से भी मल्टीप्लाई करूँ तो भी करीबन 6 लाख लोग जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट हुए ये चीज़ को लेके। तो जब इतना बड़ा कैओस हो चुका था तो इंडिगो ने ये इवेंट के बाद क्या स्टेप्स लिए, एक खुद की एक रेप्यूटेशन बचाने के लिए, खुद की ब्रांड, ऐसी ब्रांड की जो ब्रांड ने इंडिगो को पिछले कुछ सालों में एक छोटे मार्केट शेयर से लेके करीबन इंडिया की एक मोनोपोली एयरलाइन बना दिया है। करीबन 65% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का एक सॉलिड एयरलाइन बना दिया है। तो जब अपनी ब्रांड को बचाने की बात आएगी तो कोई भी कंपनी को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इंडिगो ने क्या स्टेप्स लिए वो चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़, इंडिगो ने माफ़ी मांगी। इंडिगो ने सिंसियरली ये बात एक्सेप्ट करी कि प्लानिंग में बहुत बड़ी गलती हो गई।
इंडिगो ने शायद ये चीज़ को उस लेवल पर सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कैओस हो जाएगा, इतनी सारी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी, इतना बड़ा रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने यहाँ से शुरुआत करी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्रेस रिलीज़ देना शुरू किए। कुछ दिन चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल करना चालू किया। सबसे पहले गवर्नमेंट ने, डीजीसीए ने जब वो रूल लाए थे तो कुछ दिन के लिए डीजीसीए ने वो रूल को, सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए वो रूल में थोड़ी छूट दी। थोड़ा पायलट का शेड्यूलिंग, क्रू के शेड्यूलिंग के लिए रूल में थोड़े दिनों के लिए उन्होंने इंडिगो को सपोर्ट किया। वो रूल को हटाने की बात नहीं करी डीजीसीए ने, सिर्फ उनको सपोर्ट किया। और जब थोड़े दिनों के बाद चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होना चालू हुई तो इंडिगो ने स्टेप बाय स्टेप प्रेस स्टेटमेंट्स अपना देना शुरू किया। 9 दिसंबर को सबसे पहला प्रेस रिलीज आया इंडिगो की ओर से, जिसमें उन्होंने बताया था कि अभी इंडिगो के जो भी ऑपरेशंस थे वो धीरे धीरे पहले जैसे थे ऐसे होना शुरू हो चुके हैं। 9 दिसंबर की बात है, करीबन 3 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक ये पूरा केओस चला, पर उसके बाद 9 दिसंबर से फ्लाइट्स धीरे धीरे ऑपरेट होना शुरू हो गई। 9 दिसंबर को 1800 फ्लाइट्स ऑपरेट होने वाली थी, करीबन 138 एयरपोर्ट्स को, 138 स्टेशंस को कनेक्ट करते हुए। और उन्हें बोला था कि 10 दिसंबर को 1900 फ्लाइट रन होगी। और उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जो परफॉर्मेंस इंडिगो जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, जिस चीज़ की, जिस पंक्चुअलिटी के लिए, जिस परफेक्शन के लिए जाना चाहता था पहले, वही परफॉर्मेंस बैक टू नॉर्मल आने की बात 9 दिसंबर के एक प्रेस रिलीज में कंपनी के दौरान की गई। उसके बाद कुछ दिन बाद एक और प्रेस रिलीज आई जहां पर एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया कंपनी की ओर से कि 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को कितनी कितनी फ्लाइट्स रन हुई थी और सेम डे पे कितने कितने कैंसिलेशन हुए थे। 3 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर में करीबन हज़ारों कैंसिलेशन हुए थे, पर उसके बाद 8 से लेके 13 तक करीबन एवरीडे एक दो कैंसिलेशन ही हुए। और वो कैंसिलेशन भी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल रीज़न की वजह से हुए, ना कि शेड्यूलिंग एरर की वजह से। तो कहीं ना कहीं इंडिगो ने एक ऐसी चीज़ करी जो एक अच्छी एयरलाइन को करनी चाहिए, और वो करने में कामयाब भी रहा कि उन्होंने जो भी केओस था उनको फटाफट से कवर अप करने की ट्राई करी, कवर अप किया। उन्होंने प्रॉपर चीज़ें मैनेज करी, अपने फ्लाइट्स के क्रू को, अपने पायलट्स को शेड्यूल किया प्रॉपर तरीके से। और जो इन जनरल वो दिन की 2000 फ्लाइट्स रन करता था, भले ही वो 2000 के लेवल पर इमीडिएट नहीं पहुंचा, पर धीरे धीरे करके 1700 1800 करते रहते वो 13 दिसंबर को करीबन 2000 तक पहुंचने की उनकी उम्मीद थी। तो ये 2 प्रेस रिलीज आई थी, और 2 प्रेस रिलीज में उन्होंने माफ़ी भी मांगी इंडिगो के मैनेजमेंट ने, और साथ ही साथ में इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशंस को रूटीन में आने की बात भी करी। ये वही स्टेप्स है कि सबसे पहले क्या किया कंपनी ने कि अपने ऑपरेशंस को स्टेबलाइज किया। इंडिगो ने बताया कि पिछले 5 दिनों में फ्लाइट के ऑपरेशंस जो भी है वो स्टेबल हो चुके हैं, अभी कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम की बात है नहीं। एक रिवाइज शेड्यूल बनाने की बात करी। आप एक बात समझो कि जब डीजीसी ने ये रूल लाया है तो जितने भी पायलट्स थे वो पायलट्स की अभी ड्यूटी आवर्स कम हो जाएंगे। जब ड्यूटी आवर्स कम हो जाएंगे तो उतने ही फ्लाइट्स कम करने पड़ेंगे, क्योंकि उतने जितने फ्लाइट्स पहले रन करते थे, जितने फ्लाइट्स पहले फ्लाई करते थे, उतने ही फ्लाइट्स अब फ्लाई नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस कि वो नए क्रू की हायरिंग ना करे। और नए क्रू की हायरिंग ओवरनाइट नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले ये काम करना बहुत ज़रूरी था कि अपनी टोटल कैपेसिटी, फ्लाइट की अपनी टोटल कैपेसिटी जो है उसको कट डाउन करना था। और ये रूल डीजीसीए ने इंडिगो को बताया, जो करीबन 5% का था, 5% कट आउट करने का प्लान था, और ये चीज़ इंडिगो ने करी। उसके बाद ये जब चीज़ ये सब करी तो उसके बाद कैंसिलेशन बहुत कम हो चुके, ऑलमोस्ट डेली के 0 to 4 फ्लाइट ही कैंसिल हो रही थी, और वो भी सिर्फ टेक्निकल रीज़न की वजह से। तो ये जो पूरा इश्यू था इंडिगो ने बहुत अच्छी तरीके से फटाफट से ठीक करने की कोशिश करी, अपना पूरा नेटवर्क रिस्टोर करने की कोशिश करी। करीबन 130 डेस्टिनेशंस को इंडिगो टारगेट करती है, तो फुल्ली डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करने की बात करी, और वो सब चीज़ में वो कामयाब भी रही। एक दूसरी चीज़ इंडिगो ने करी और वो थी कि कंपेंसेशन, क्योंकि करीबन लाखों कस्टमर्स, लाखों पैसेंजर्स को जो भी परेशानी का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोग के इंपॉर्टेंट ट्रैवल जो मिस हो गई, तो उसके सामने इंडिगो ने नो क्वेश्चंस आस्क्ड
रिफंड पॉलिसी अनाउंस कर दी, करीबन 10,000 का रिफंड पॉलिसी इंडिगो ने इमीडिएट अनाउंस कर दी, जिसमें कोई भी सवाल पूछे बिना आपको रिफंड दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा इश्यू ये भी हुआ था कि कई सारे पैसेंजर्स का सामान जो था, उनका लगेज जो था, वो कई सारे दिनों तक एयरपोर्ट पर स्टक था, उनके पास पहुंचा नहीं था। तो ये सभी चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे क्लियर आउट करना चालू कर दिया और ये सभी चीज़ों में वो कामयाब रही। अभी एक बात समझते हैं कि जो शायद हफ्ते भर ये जो भी पूरा केओस चला, तो ये पूरी इवेंट से इंडिगो को कितना डैमेज हुआ हो सकता है, ये चीज़ को समझने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो भी फ्लाइट कैंसिलेशन हुए थे वो छोटी मात्रा में नहीं हुए थे, करीबन 4,500 फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो ये जो भी फ्लाइट कैंसिल हुई उससे इंडिगो को डायरेक्ट टिकट रेवेन्यू लॉस हुआ होगा, और उसके बाद जो पैसेंजर्स को रिफंड देने पड़े उसके लिए इंडिगो की बुक से कैश आउटफ्लो बढ़ा होगा, इंडिगो को खुद की जेब से पैसे देने पड़े होंगे। तो सबसे पहला डैमेज तो एक रेवेन्यू वाइज पड़ेगा, एक सबसे पहला डैमेज तो एक कैश वाइज पड़ेगा कि जो इंडिगो की बुक्स में पैसे पड़े थे वो रिफंड देने में खर्च हो गए। और जो भी कैंसलेशन हुए थे, जो भी फ्यूचर में, क्योंकि ये जब घटनाएं घट रही थी तो हो सकता था कि उसी दौरान कोई भी बंदा नई इंडिगो की बुकिंग नहीं करेगा, तो उसके दौरान जो फ्यूचर रेवेन्यू भी आने वाला था उसके ऊपर भी एक डैमेज होने के पूरे आसार है। दूसरी बात कि पूरे क्राइसिस को मैनेज करने के लिए हफ्ता भर जब ये क्राइसिस चला, तो पूरे क्राइसिस को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आए होते हैं। जैसे क्रू की रीपोजिशनिंग करनी होती है, क्रू जब एक सिटी से दूसरे सिटी तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि अभी फ्लाइट्स पहले जिस शेड्यूल से दौड़ती थी उस शेड्यूल से नहीं दौड़ने वाली थी। तो क्रू पहले के शेड्यूल के हिसाब से जहां पर होता था वहां पर उसकी अभी ज़रूरत नहीं थी, तो पूरा रीपोजिशनिंग करने की ज़रूरत पड़ रही थी। होटल्स का खर्चा, काफ़ी सारे पैसेंजर्स को टेम्पररी स्टे के लिए होटल देना पड़ता है। बैगेज हैंडलिंग का खर्चा, जो कॉल सेंटर्स ओवरनाइट नए उनको अप्लाई करने पड़े, नए शुरू करने पड़े, तो ये सभी चीज़ों का खर्चा एक डैमेज के तौर पे कंपनी को बिल्कुल लगा था। डीजीसीए के ऑर्डर के बाद डेली 5% फ्लाइट कम करने का एक जो भी कानून लागू हुआ था, उससे क्या होगा, आप सीधी बात एक समझो कि जब भी कानून हुआ उसके पहले इंडिगो जितनी भी फ्लाइट्स रन करती थी उससे जितना रेवेन्यू आता था, अब से उनको 5% फ्लाइट्स को कम उड़ाना पड़ेगा। तो उससे करीबन 5% रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के तौर पे तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट करेगा ही, जो इमीडिएट क्वार्टर में हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा कि जो रेवेन्यू पे एक असर दिखेगा। एक अंदाजित हम बात करें, एक अंदाजन हम एक एस्टिमेशन लगाए, एस्टिमेशन एग्जैक्ट नहीं होगा, एक हमने अंदाजन कोशिश करी है, तो करीबन लोअर केस की बात करें तो 1,000 करोड़ के आसपास इंडिगो को नुकसान होने के आसार है कि जहां पर रिफंड आ जाएंगे, कैंसलेशन आ जाएंगे, इंडिगो को जो अपनी क्रू की रीपोजिशनिंग करनी पड़ी, लगेज हैंडलिंग के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चे लगे, तो ये सभी चीज़ों के चलते एक डैमेज के एक लोअर लेवल की बात करें तो करीबन 1,000 करोड़ का खर्चा इंडिगो को भुगतना पड़ा होगा। और एक अपर केस की बात करें, ये सेम एक्सपेंस, ये सेम डैमेज, तो ये नंबर 1,500 करोड़ तक भी जा सकता है। चीज़ें क्या है कि ये जो चीज़ें उसका इम्पेक्ट इसी क्वार्टर में दिखेगा, इसी क्वार्टर के प्रॉफिट और मार्जिन में इसका बिल्कुल असर देखने को मिल सकता है। मूडीज़ जो कि एक बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने ये पूरी घटना को क्रेडिट नेगेटिव बोला है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक कंपनी को जज करती है कि उनकी क्रेडिबिलिटी कैसे रहेगी आगे जाके, तो ये जो पूरी घटना है उनको क्रेडिट नेगेटिव बोला गया है, क्योंकि पीक सीजन, विंटर सीजन, दिसंबर का महीना ट्रैवलिंग सीजन होती है, पीक सीजन होती है, कि वहाँ पर कैंसिलेशन होना, वहाँ पर इंडिगो की ब्रांड इमेज को फटका होना, वहाँ पर रेवेन्यू की विजिबिलिटी में थोड़ी कमजोरी दिखना, ये सभी चीज़ें वीक होते हुए मूडी ने ये एक स्टेटस दिया था जो क्रेडिट नेगेटिव का था। अभी चीज़ें आगे क्या है, ये पूरी चीज़ हो गई, अभी आगे क्या चीज़ें होगी, कुछ सवाल पे ध्यान देते हैं। इंडिगो के ऊपर ये पूरी इवेंट का अब कितना असर पड़ेगा, क्या कंपनी का फ्यूचर खत्म हो गया, क्या कोई नया कंपटीशन इसका मार्केट शेयर ले जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है तो नई एयरलाइंस के पास मौका है, अभी नई एयरलाइंस अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी दिखा के पैसेंजर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, तो क्या नई कंपटीशन इंडिगो का मार्केट शेयर ले जाएगा, दूसरी कंपनीज को इससे कितना फायदा होगा, ये सभी सवालों के जवाब आगे के सेक्शन में देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, ये सभी सवालों के जवाब देने से पहले ये देखते हैं कि इंडिगो कितनी बड़ी कंपनी है। इंडिगो जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, सबसे बड़ी एयरलाइन है दो तरीके से, मार्केट शेयर वाइज और डेली फ्लाइट वाइज।
करीबन 2000 से 2300 डेली फ्लाइट वो रन करती है और मार्केट शेयर करीबन 65% का मार्केट शेयर है कंपनी के पास। आप एक बात समझो कि 65% का मार्केट शेयर मतलब एक तरीके की मोनोपोली हो गई। इंडिया में किसी का भी मार्केट शेयर इसके नज़दीक नहीं है। सेकेंड बेस्ट मार्केट शेयर एयर इंडिया का है जो भी करीबन 20 to 25% है। उस हिसाब से इंडिगो एक बहुत बड़ा एलिफेंट है पूरी इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री का। इंडिगो इतना बड़ा कैसे हो गया? इंडिगो इतना बड़ा ऐसे हो गया कि सबसे पहले उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज एस्टैब्लिश करी कि एक लो कॉस्ट कैरियर के तौर पे एक इमेज बन गई। जो बहुत सारे पैसेंजर्स जो पहले फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करते थे, इंडिगो ने अपनी पूरी फ्लाइट्स को इतना कंफर्टेबल बना दिया, इतना अफोर्डेबल बना दिया कि इसके पहले जो भी एयरलाइंस रही थी उनकी टिकट प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। इंडिगो ने जहाँ जहाँ भी कॉस्ट कटिंग किया जा सके वो किया। उन्होंने जहाँ जहाँ भी रूट्स ऐसे अरेंज किए, एक पूरा लो कॉस्ट करियर बना दिया खुद को। और उसके चलते एक ऐसा बिजनेस मॉडल बन गया कि जहाँ पर एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन भी बहुत हाई होने लगे, टोटल कॉस्टिंग कंपनी का बहुत कम जाने लगा और उसके चलते एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। टोटल एयरक्राफ्ट कंपनी के पास करीबन 417 एयरक्राफ्ट है और उसमें से 94 डोमेस्टिक और करीबन 41 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को टारगेट करता है। इंडिगो का जो मार्केट शेयर है, जैसे हमने बात करी, करीबन 60 to 65% का मार्केट शेयर इंडिगो के पास है और सबसे ज़्यादा डेली फ्लाइट वो ऑपरेट करती है। कुछ और मुद्दों पे यहाँ पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंडिगो के पास फ्री कैश बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो जब जो भी खर्चा इंडिगो को करना पड़ रहा है, जो भी डैमेज इंडिगो को हुआ, जो भी रिफंड देना पड़ा, जो भी लगेज मैनेजमेंट के लिए या क्रू रीपोजिशनिंग के लिए, जिसके भी लिए एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ी, तब इंडिगो की जेब में ये पैसे फ्री कैश के तौर पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ना तो इंडिगो को इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो उनको कहीं से पैसे मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अच्छे से फ्री कैश पड़े हुए हैं। इंडिगो नॉर्मल टाइम में फ्लाइट से इतना पैसा कमा लेता है वो ऑपरेशन से कि उसका कैश फ्लो प्रॉपरली वापस आ जाता है। कहीं पर कैश फ्लो की कोई दिक्कत नहीं है। इंडिगो के जो ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत सॉलिड तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं। तो जो भी नुकसान होगा, 1000-1500 करोड़ के आसपास जो भी नुकसान होगा, वो कंपनी इजीली मैनेज कर लेगी। इंडिगो का जो फ्लीट साइज है, जो स्ट्रॉन्ग एयरपोर्ट प्रेजेंस है, जो मार्केट लीडरशिप है, उनको लॉन्ग टर्म में एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाए रखती है। जो भी इवेंट होगा आगे जाके, जो भी चीज़ होगा, उनकी कंपनी की बैलेंस शीट पर, कंपनी की बुक्स के ऊपर, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक उनका इम्पैक्ट दिखे, पर अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एयरलाइन है। करीबन 65% मार्केट शेयर है कंपनी के पास। तो उसके चलते लॉन्ग रन में कंपनी एक स्ट्रेंथ बनाए रखेगी। कंपनी का फ्यूचर बहुत सेफ है क्योंकि लोगों की ट्रैवल डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। और इंडिगो जो एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, तो उसके चलते उनको ऐसे ट्रैवलर तो मिलेंगे जो एक बिजनेस ट्रैवलर है, पर उनको ऐसे ट्रैवलर भी मिलेंगे जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है, जो ऐसे ट्रैवलर की जिनके लिए प्लेन में बैठना एक सपना है। तो ऐसे ट्रैवलर भी इंडिगो को मिलेंगे। तो उसके चलते इंडिगो का फ्यूचर जो है उस तरीके से सेफ नज़र आ रहा है। ये जो प्रॉब्लम थी, ये पूरा जो केओस था, कंपनी ने भी ये बोला है कि ये पूरा केओस था, एक शेड्यूलिंग एरर थी, ये ऑपरेशंस की गलती थी। यहाँ पर कहीं पर भी इंडिगो का बिजनेस मॉडल या इंडिगो की कोई मार्केट स्ट्रेटेजी, इंडिगो की कंपटीशन, कहीं पर भी कुछ फेल नहीं हुई है। इंडिगो जिस तरीके से काम पहले भी कर रहा था दिसंबर से पहले, ऐसे ही अभी भी काम करेगा। और यही चीज़ है कि इंडिगो का बिजनेस मॉडल जो पहले इतना स्ट्रेंथ वाला था वो आज के दिन में भी स्ट्रेंथ वाला ही रहेगा। तो ये जो भी केओस हुआ उससे उतना दिक्कत नहीं होने वाली है। हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए पैसेंजर्स दूसरी एयरलाइन का यूज़ कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अभी भी डर रहेगा पैसेंजर्स को कि इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी। हो सकता है कि DGCA जो आज की डेट में भी इंडिगो के ऊपर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि इंडिगो ने जो इतनी सारे फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया तो उसके ऊपर पूरी एक कमेटी बिठाई जाएगी, पूरी उसके ऊपर जांच पड़ताल होगी। तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए पैसेंजर्स दूसरी एयरलाइन को प्रिफर करें। पर आप एक बात समझो कि करीबन 65% का मार्केट शेयर है पैसेंजर्स के पास, जिनको ट्रैवल करना है उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये भी है कि इंडिगो बहुत बार क्या करता है कि जो भी रूट में उनके कॉम्पिटिटर की एयरलाइन
जो भी टाइम पर रहती है उसी सेम टाइम पे वो अपनी एक फ़्लाइट भी लगा देता है, और वो भी सस्ते दाम पर। तो उससे क्या होता है कि भले ही वो रूट में इंडिगो लॉस कर लेगा या तो कम प्रॉफिट कमा लेगा, पर कहीं ना कहीं वो अपनी कंपटीशन को वहाँ पर टिकने नहीं देता है। इसके चलते इंडिगो का जो मार्केट शेयर है उसके चलते पैसेंजर्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और वक्त के साथ साथ इंडिगो के पास पैसेंजर्स मिलते ही रहेंगे। नए एयरलाइन के साथ बहुत सारे इश्यूज है। इससे पहले भी बहुत सारे एयरलाइंस बंद हो गए रीसेंट फ्यूचर में। उसके रीज़न भी यही थे क्योंकि एक एयरलाइन चलाना, एयरलाइन बिजनेस चलाना मामूली बात नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। इंडिगो ने वक्त के साथ साथ बहुत अच्छे स्किल सेट के साथ, मैनेजमेंट के साथ ये चीज़ को हासिल किया है। नई जितनी भी एयरलाइंस है अभी, एयरलाइन के पास सफिशेंट प्लेन्स नहीं है, उनके पास टाइम स्लॉट्स नहीं है, उनके पास रूट्स नहीं है डेस्टिनेशन के। तो उसके चलते कोई भी एयरलाइन इंडिगो का मार्केट शेयर एक लेवल से ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकती है। अगर कैप्चर हुआ तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अगेन ये सब चीज़ जब नॉर्मलाइज हो जाएगी तब ये पूरा चांस है कि इंडिगो अपना मार्केट शेयर फिर से कैप्चर कर ले। और ये भी चांस है कि जिस तरीके से ये ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से ये अपनी अच्छी सर्विसेज के साथ, ये अगर ये वन टाइम इवेंट को अगर हम इग्नोर भी करें तो जिस तरीके से अपनी सर्विसेज के साथ ये इंडिया के कस्टमर्स को रीच कर रहा है, उसके चलते बाकी के एयरलाइंस इसका मार्केट शेयर कैप्चर कर सके वो बहुत ही कम चांस है। दूसरी जो एयरलाइंस है उसको शॉर्ट टर्म थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। सेकेंड बेस्ट एयरलाइन मार्केट शेयर वाइज है एयर इंडिया, जिसका करीबन 20-25% मार्केट शेयर है। उसको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। कुछ और प्राइवेट एयरलाइंस को भी फ़ायदा मिल सकता है, पर ये सब शॉर्ट टर्म फ़ायदा होगा ऐसा एनालिस्ट का मानना है। ओवरऑल इंडिगो को लॉन्ग रन में ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मेनली आज के वीडियो में इतना था। इंडिगो के बारे में हमने चीज़ें देखी। आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।